सही है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा लिखते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर 2 kg। 2 kg का सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन 2 kg, ठीक है, बाय मास ऑफ 2 kg। मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 kg पे क्या ले सकता है? म्यू एम जी, दैट इज, हाँ, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। तुम नीचे में कुछ भी फोर्स लगा दो, ऊपर का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर नहीं हो सकता। इसको कौन चला रहा है? इसको फ्रिक्शन चला रहा है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है। ये वाला हमने डिस्कस भी किया बोर्ड वाले में कि फ्रिक्शन आगे क्यों लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन ये कोशिश करेगा कि इसके साथ साथ चले। फ्रिक्शन को तुम हमेशा पीछे लगा देते हो, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। देयरफॉर अब अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 है, तो अगर साथ साथ चले तो पूरे का एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। देयरफॉर मैक्सिमम फोर्स इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6 इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2, दैट इज 12 न्यूटन। 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों ब्लॉक जो है वो कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और क्लियर? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज और देखो। यहाँ पे तो एक 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 और इश्यू भी तो आएगा ना यहाँ पे। कितना हमको लगाना पड़ेगा मैक्सिमम फोर्स? वो 12 न्यूटन नहीं होगा, सॉरी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जिस अब अगर 2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 होगा, तो 4 kg अगर साथ साथ चलेंगे तो इनका मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 हो जाएगा। और अगर हमसे फोर्स की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन F माइनस, अब देखो जब साथ साथ चलेगा दोनों, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा ना। देखो यहाँ भी तो म्यू है, तो F माइनस पीछे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? F इक्वल्स टू M प्लस एम ए। तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 6, 6 इंटू म्यू एम जी, दैट इज 0.1 इंटू 10, 2 प्लस 4 6 इंटू 2। F इक्वल टू हो जाएगा 12, ये कितना हो गया? 2 प्लस 4 6 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 10, दैट इज 6। कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं नहीं ना हुई है। हाँ सही, 12 प्लस 6 equals to 18 Newton. This is the maximum force for which the two blocks will move together. जब भी मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करो? मैक्सिमम एक्सेलरेशन देख लो उस ब्लॉक का जो कि फ्रिक्शन से चल रहा है, वही एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक को दे दो, ठीक है, और वो एफ मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गई ये वाला पार्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
अगर यहाँ पे सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस होता तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं करता तो मेरा आंसर 12 आता, सही होता वो। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये एफ है, साथ साथ चल रहा है अगर, तो एक ही सिस्टम हो गया। यहाँ पर पीछे फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू एम जी, ठीक है। व्हाट इज म्यू ईयर 0.1, व्हाट इज एम जी, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ईयर, एम कितना हो जाएगा 4 + 2 6, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा सेकंड पार्ट जरा सॉल्व करो तो, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। अगर ब्लॉक को मूव ही नहीं करना है, अगर हम चाहते कि ब्लॉक हिले ही नहीं, तो कितना फोर्स लगा करके ब्लॉक ना हिले यहाँ से। बता सकते हो? नहीं हिल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दोनों ब्लॉक नहीं हिल रहे, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो कैपिटल एफ किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल एफ के इक्वल हो जाएगा, देखो तो। देखो, और सेकेंड पार्ट, एफ माइनस 0.1 इंटू 6 इंटू 10 इक्वल टू 0 इक्वल टू 6। मतलब ये जो एफ है ना, ठीक है, अगर हमने फोर्स बाहर से 1 2 3 4 5 6 तक अप्लाई किया ना, ठीक है, तो ब्लॉक, दोनों ब्लॉक अपनी जगह से हिलेंगे भी। लेकिन अगर हमने फोर्स को अप्लाई किया 6 से ऊपर अप्लाई किया, 7 8 9, तो यहाँ का फ्रिक्शन जो है वो तो मैक्सिमम 6 हो सकता है। 7 अप्लाई करेंगे तो दोनों सिस्टम साथ साथ चलेंगे, 8 अप्लाई करेंगे साथ साथ चलेंगे, 9 अप्लाई करेंगे साथ साथ, 12 तक की 18 न्यूटन तक की बॉडीज कैसे मूव करेंगे? साथ साथ मूव करेंगे। जहां हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 18 न्यूटन से ज्यादा, ब्लॉक जो है साथ साथ मूव नहीं करेंगे। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। देखो ये जो टॉपिक है ना, ठीक है, दिस इज अ रियली कंसेप्चुअल टॉपिक। तुमको अपना दिमाग दौड़ाना होगा, ठीक है, पेशेंटली सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और जहां पे डाउट है पूछना पड़ेगा। ये टॉपिक बिल्कुल भी आसान टॉपिक नहीं है। चलो ये अगर सबको समझ में अगर आ गया ना, तो मेरे मेरे इस सवाल को जल्दी से सबको सॉल्व करेगा, और मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। दो ब्लॉक है, 0.2 0.4 0.2, मास है 2 kg, मास है 3 kg, ठीक है। बताओ मैक्सिमम फोर्स सो दैट सिस्टम डजंट मूव। दूसरा, मैक्सिमम फोर्स दे मूव टुगेदर, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो। ये न्यू 0.4 है। अब मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। हमने पता है जो क्वेश्चन किए थे ना पहले, वो थोड़े आसान वर्षन के थे। हमने यहाँ पे म्यू को 0 ले लिया था। अब यहाँ पर भी क्या म्यू दिया होगा? ओके, सही है।
बाकी लोग भी आंसर सही है। समर सही है। रचित निशिल पूजन शिफा सबको आंसर दो। तन्मय ओके। बाकी लोग कोई खाली बैठे हो, कुछ ना डाउट पूछते हो ना आंसर देते हो। दो तीन बच्चे खाली आंसर देंगे, बाकी सब ये निशिल फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देखो मैक्सिमम फोर्स एट अ सिस्टम डजंट मूव, तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है? ओके, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे क्या ले सकता है? 0.2 2 + 3 5 into g, that is equals to 2, that is 10 न्यूटन। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 10 न्यूटन तक की हिलेगा भी नहीं ये सिस्टम। और मैक्सिमम फोर्स दे मूव टुगेदर, तो मैंने क्या बताया था, जिस जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो 0.4 इंटू 2 इंटू 10 बाय मास हो जाएगा 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका हो सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके ऊपर इसका एक्सेलरेशन नहीं जा सकता। पूरे को हमने अगर 4 मान लिया तो 4 इंटू ये फोर्स हमारा एफ मान लेते हैं, माइनस पीछे कितना लगेगा 10 इक्वल्स टू 2 + 3 5 इंटू 8, एफ हो जाएगा 13। ठीक है, काफी 3-4 लोगों ने सही दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आते हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन पे, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इस पे हम लोग आते हैं कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ फोर्स। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड हो गया था ना, थर्ड क्वेश्चन अब इसका। फोर्स F is applied greater than greater than 18 Newton, then draw acceleration force graph for block 1 and block 2। block 1 block 2, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका हुआ सवाल है। ठीक है, मैं तुमको हेल्प कर देता हूँ बनाने में। ठीक है, सोचना तुमको है। ठीक है, अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुमसे ही बुलवाता सब कुछ इस पे।
बहुत अच्छा सवाल है ये। तो लगे कि एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सेलरेशन, ब्लॉक 1 का ड्रॉ करो, ठीक है। तो जरा देखो, अगर फोर्स हमारा 18 न्यूटन से बड़ा है तो हमको एक बात तो पक्की समझ में आती है कि 0 से लेकर के 6 न्यूटन तक की ब्लॉक हिलेगा भी नहीं। हमने यहाँ पढ़ा ना, 2 ब्लॉक्स डोंट मूव, 0 से लेकर के 6 न्यूटन तक की ब्लॉक हिलेगा भी नहीं। जब भी ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, 2 ब्लॉक वाले, सबसे पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करो, भले तुमसे पूछा जाए कितना फोर्स तक की दोनों ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, उसके लिए खाली नीचे का फ्रिक्शन देख लो। दूसरा, ये सोचो कि कितने मैक्सिमम फोर्स होंगे ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, उसके लिए उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो जो कि फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, और क्वेश्चन को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर। तो अगर मैंने देखा 6 न्यूटन तक की पहला वाला ब्लॉक, अगर मैं खाली फर्स्ट ब्लॉक की बात करूं तो पहला वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अभी खाली फर्स्ट ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड ब्लॉक को भूल जाओ। अगर मैंने 6 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अगर मैंने 6 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, मेरा फोर्स कैसा है, 6 न्यूटन से बड़ा है। अभी दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, F माइनस, देखो साथ साथ चल रहे हैं ना, ये एक सिस्टम है और इसके पीछे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे कितना, पीछे में लग रहा है 0.6 न्यूटन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F माइनस 6 बाय मास कितना है, मास है टोटल यहाँ पे हमारा 6 kg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, F बाय 6 माइनस 1। ध्यान से देखो इस सवाल को, और देखो तुम यहाँ पे क्या पाओगे कि अगर हमने फोर्स को 6 न्यूटन से बड़ा रखा है तो एक्सेलरेशन ये ए का पावर 1 है, एफ का पावर 1 है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाले फॉर्म का है। अगर मैंने f को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। देखो 6 न्यूटन से अगर हम बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन दोनों का बढ़ेगा, लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे 18 न्यूटन तक, ठीक है। 18 न्यूटन तक की दोनों कैसे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और एक्सेलरेशन जो है बढ़ेगा। क्योंकि हमको एक्सेलरेशन देखना ना, इसका मास कितना देखो, इसका मास 2, इसका मास 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ जाएगा। तो ये फ्रिक्शन कितना पीछे लग रहा था देखो, तो जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा ना यहाँ पे, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0.6, सॉरी 6 न्यूटन। ग्राफ मैंने दिखाया इनका, ठीक है, ग्राफ दिखाया मैंने, एंड दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस, ठीक है। और अगर तुमने पीछे इसको एक किया ना तो इसका y इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए था, -1 आना चाहिए, ठीक है। कब तक की दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, जब तक कि 18 न्यूटन फोर्स ना हो जाए। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है ना, ओके। देखो मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ ना, ठीक है, ये एक समझ लो फिजिक्स में सबसे क्लास की चीज। फिजिक्स में फ्रिक्शन जो है ना बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। 12th का फिजिक्स 11th के फिजिक्स से 5 गुना आसान है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। 11th का फिजिक्स सबसे टफ होता है, जहाँ पे तुमको कंसेप्ट, तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए, दिमाग खुला होगा पैराशूट की तरफ, तभी तुम यहाँ पे उड़ान भर सकते हो। बंद दिमाग वाले यहाँ पे उड़ान नहीं भर सकते। अब देखो 18 न्यूटन के बाद अगर मैंने फोर्स को और अप्लाई किया
अगर मैंने फोर्स 18 न्यूटन से ऊपर कर दिया तो क्या 2 केजी मास, मैं किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 केजी का ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं 4 केजी पे नहीं आया हूँ, ठीक है, खाली 2 केजी के एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैंने फोर्स को 18, जैसे मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा यहाँ बढ़ेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कब होगा, 18 न्यूटन पे होगा, ठीक है। अगर मैंने फोर्स को 18 न्यूटन से ऊपर कर दिया तो क्या 2 केजी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ हाँ या ना। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सब कुछ सोचो। वेरी गुड। 2 केजी का एक्सेलरेशन इसके बाद नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसको एक्सेलरेशन देने वाला फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करके, ठीक है। कितना मैक्सिमम क्रिएट करेगा फ्रिक्शन, मैक्सिमम तो 4 न्यूटन, उसके बियॉन्ड यहाँ पे नहीं हो सकता। अब मैक्स इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, इसके लिए हमने देखा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका क्या हो सकता था, हमने देखा था, तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका आ रहा था 2, so this is 2 meter per second square. When is the maximum acceleration obtained at force of 80 Newton? ठीक है, तुमको अगर बोल दे तुम्हारा एक्सेलरेशन 10 न्यूटन पे कितना था जब हमने 10 न्यूटन अप्लाई किया, 10 माइनस 6 बाई 6 दैट इज 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4/6 दैट इज 2/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 0.66, ठीक है, यहाँ से निकाल। ये सबको आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ या ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि जब मेरा फोर्स 18 न्यूटन से कम है, ठीक है, अगर मेरा फोर्स 18 न्यूटन से कम है तो जो 2 केजी और 4 केजी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, ठीक है, 2 6 और 18 के बीच में। अगर मेरा फोर्स 6 और 18 के बीच में है तो 2 केजी के ऊपर जो 4 केजी लगाएगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगाएगा, स्टैटिक की काइनेटिक, बताओ। बहुत अच्छा, बाकी लोग क्या बोलते हो, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो दो बॉडी को साथ साथ चलाता है, ठीक है। अगर 2 केजी और 4 केजी साथ साथ चल रहे हैं तो भी इनके आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है। और एग्जाम में तुम्हारे पीएमटी सब में बताओ, सिंपल एक सवाल ऐसा ही पूछ सकते हो, ठीक है, कि भाई कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक काइनेटिक, ऐसा करके कुछ भी असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है दूसरी चुनौती, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है ग्राफ फॉर ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 की अगर बात की जाए तो अगर 0 से लेकर 6 न्यूटन तक की हमने फोर्स अप्लाई किया है तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो यानी कि यहां पर अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैंने 6 न्यूटन से लेकर के 18 न्यूटन तक की अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फिर से क्या देखा जाएगा, फिर से दोनों साथ साथ मूव करेंगे, ग्राफ बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आता है यहाँ पे टेल में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आती है। 18 न्यूटन पे हम आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। क्या 18 न्यूटन के बाद भी दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे होंगे, आंसर इज नो। अगर नो है तो मैं इन दोनों ब्लॉक को साथ साथ कंसीडर नहीं कर सकता। तब मैं क्या लिखूंगा, नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन से ज्यादा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कितना, 6 न्यूटन, क्योंकि चल रहा है ना तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। और 2 न्यूटन और इसके ऊपर ऊपर में लग रहा होगा फोर्स एक, वो कितना हो जाएगा, जो 2 केजी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है कितना लग रहा है, मैक्सिमम 6 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे लगेगा 6 न्यूटन। देखो फ्रिक्शन इज अ रिएक्शनरी फोर्स, अगर हम दोनों बॉडी को अलग अलग देखते हैं तो 2 केजी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे की तरफ, तो 6 केजी इस पे, 4 केजी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ।
स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे लगेगा? हाँ 4 लगेगा, सही बोल। ठीक है, अब अगर मैंने इक्वेशन लिखा इसका, ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू f माइनस 10 बाय, हम खाली इसको देख रहे हैं ना, दोनों को अलग अलग देख रहे हैं बिकॉज दोनों का अलग अलग है। तो a कितना हो जाएगा? f बाय 4 माइनस 10 बाय 2। देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैंने ड्रॉ किया एक्सेलरेशन और फोर्स का ग्राफ, यहाँ पे f बाय 4 आ रहा है। f बाय 4 मतलब अब ये जो लाइन यहाँ से जो बनेगी ना, उसका स्लोप अलग होगा। देखो, यहाँ पर इसका स्लोप कितना आ रहा था? 1/6। अब इसका स्लोप कितना आ रहा है? 1/4। 1/4 हम क्या देखते हैं कि 1/4 जो है 1/6 से बड़ा होता है। ठीक है, 1/4 अगर 1/6 से बड़ा होता है, ठीक है, 1/4 अगर 1/6 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसका जो स्लोप है ना, ठीक है, वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा जाएगा। और पीछे अगर हम खींचते हैं ना, तो इसका y इंटरसेप्ट भी कितना आएगा? 2.5 आएगा। उससे हमको मतलब नहीं होगा। ठीक है, हमको उतना मैथ्स पे नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन तुम देख सकते हो क्लियरली कि ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ठीक है, ये एक्सेलरेशन बढ़ गया है तो स्लोप बढ़ गया। ये रेड लाइन किसका ग्राफ ड्रॉ करती है? 4 kg के लिए। और ब्लैक लाइन किसका ग्राफ ड्रॉ करती है? 2 kg के लिए। क्या मेरी पूरी कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मेरे को बताओ एक चीज, कि जब मैंने इसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स से कम अप्लाई किया था, 6 न्यूटन से कम था फोर्स मेरा, तो 4 केजी पे कैसा फोर्स लग रहा था फ्रिक्शन का नीचे से? स्टैटिक की काइनेटिक? 6 न्यूटन पे कैसा लग रहा था स्टैटिक की काइनेटिक? देखो, ओके वेरी गुड। मैं क्या बता रहा था रचित? देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि अ, अगर मैंने बाहर से फोर्स को अप्लाई कर दिया 18 न्यूटन से ऊपर, दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। मैं दोनों को साथ में कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। मुझे 4 केजी के लिए अलग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने 4 केजी के अलग डायग्राम ड्रॉ कर, पीछे लगाया 6 न्यूटन, आगे लगाया f। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियस सी बात है, 2 न्यूटन पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगता था? आगे की तरफ 4 न्यूटन। तो 4 केजी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा 4 न्यूटन। ठीक है, 4 पीछे लगा दिया। अब देखो तो एक्सेलरेशन क्या होगा 4 केजी का? f माइनस टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। मैं मास कितना है 4 केजी का? 4 है ना, क्योंकि हम तो खाली 4 केजी को देख रहे हैं ना, दोनों तो साथ साथ चल नहीं रहे। यहाँ पे क्या, मैं एफ देख रहा था, पूरे को एक साथ देख रहा था। फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स था, दोनों में था, उसको हटा दिया। ठीक है, दोनों को साथ साथ देख रहा था। यहाँ पे इसको अलग देखना पड़ा ना, बिकॉज साथ साथ चलेगा ही नहीं। तो मैंने एफ माइनस 10/4 किया, खाली मास ऑफ 4 केजी। तो इसका इक्वेशन क्या है? एफ बाय 4 माइनस 10/4। ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 1/4 होगा। तो स्लोप क्या है? 1/4 1/6 से बड़ा है ना, तो ये ऐसा ग्राफ जा रहा है। आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। ठीक है, हालांकि नीट वालों के लिए इतना इतना जरूरत नहीं पड़ने के लिए। दिस इज प्योरली फॉर एडवांस। याद रखना, ये आईटी मेंस का भी नहीं, आईटी एडवांस का टॉपिक है जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में, मेंस में और नीट में इससे भी आसान सवाल आएंगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, हाँ, और सवाल कैसे आ सकते हैं? अगर 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बताओ 2 केजी और 4 केजी के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? काइनेटिक की स्टैटिक? 18 न्यूटन से अगर ऊपर फोर्स है, सही है, सही है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है 2 ब्लॉक्स में। ठीक है, लेकिन इसी 2 ब्लॉक्स में, ठीक है, हम लोग जो है ना, बहुत सारे से बताओ इस पे दाव पेच खेले जा सकते हैं। ठीक है, कैसे सवाल इस पे और आ सकते हैं? ये तुम लोग ना थोड़ा घर पे सोचना इसको। हालांकि वो तो पिछला सवाल था ना, वापिस अभी ज्वाइन नहीं करना। ठीक है,
जो पिछला सवाल था ना, ठीक है, उसमें ही तुम्हारे को कैसे पता क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक कि एडवांस में भी नहीं आए, ठीक है। तो जैसा मैंने पिक्चर करवाया था दैट इज वो एडवांस लेवल का था, ठीक है। ग्राफ एडवांस पे आ चुका हुआ है, लेकिन उस पे तुमको नीचे में स्टैटिक अलग दे दे, काइनेटिक अलग दे दे, ऊपर स्टैटिक अलग दे दे, काइनेटिक अलग दे दे, तो वैसे सवाल आ सकते, वैसे सवाल भी इसको ट्विस्ट किया जा सकता है, ठीक है। हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हम पहले वो काम की चीजें सीखते हैं, उसके बाद हम लोग शौक के तौर पे पढ़ना है तो भाई पढ़ो, वो सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग काम की चीजें सीखें। बोला गया कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे सामने कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है 0.2, यहाँ पे म्यू है यहाँ पर है म्यू, हम लोग इस सवाल को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। मैं एक क्लास और ले लूंगा फ्रिक्शन की, उसके बाद फिर फ्रिक्शन ही खत्म कर, तो मैं अभी क्लास सेट कर देता हूँ, ठीक है। तुमने एससी वर्मा में फ्रिक्शन चैप्टर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसमें तुमको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे और पूरी की पूरी बुक करना स्टार्ट कर दो एससी वर्मा, ठीक है। नीट वाले बच्चे जो है ना, वो लास्ट के 3-4 सवाल हैं उसके, वो तुम छोड़ सकते हो, मैं तुमको टिक करवा दूंगा। बाकी तुम जो नीट वाले